तो बच्चों आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आप सबों का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। और ब्रह्मास्त्र सीरीज के आज छोटे से वीडियो में हम लोग शॉर्ट वीडियो में लेकर के आए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद इस विधि का उपयोग कैसे करेंगे हम उस पर अधिक से अधिक चर्चा करेंगे। तो हम ना इसको देख रहे हैं वाम हस्त नियम मतलब बायां हाथ। वाम हस्त नियम का क्या मतलब? बायां हाथ को ले लेना है कि नहीं। बोल रहा है बाएं हाथ की 3 उंगली मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तर्जनी मतलब बायां हाथ ये हो गया अपना, और तर्जनी मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा तीनों को लंबवत फैलाना है। तीनों क्या करना है? लंबवत इस प्रकार से फैलाना है। लंबवत कहने का मतलब तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना है। इस प्रकार से हमको क्या करना है? फैलाना है। आप लोग को दिख रहा होगा, है कि नहीं। इस प्रकार से फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं हम लोग? बी से। पिछली वीडियो में हम बोले थे कि जब आप 11th-12th में जाइएगा तब आप वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ज़्यादा पढ़िएगा कि चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? तो बी से, है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते हैं? बी से। वही बोल रहा है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाए, मध्यमा धारा की दिशा को बदलाए। मध्यमा किसकी दिशा? धारा की दिशा को बदलाती है। तब जो अंगूठा है वो उस पर लगने वाली बल की दिशा को बतलाती है। तब जो अंगूठा है धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती है। यही कौन सा नियम होता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। मतलब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बाएं हाथ को पकड़ना है, 3 उंगली लेना है, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, तीनों का आपस में लंबवत फैलाना है। और इस प्रकार से लंबवत फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। और ये हो गया मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगूठा, ठीक है। FBI इस तरीके से याद कीजिए। F मतलब फोर्स, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, I मतलब धारा। FBI अमेरिका की एजेंसी है कि नहीं है? उससे याद रहेगा कि FBI है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये हो गया धारा, है कि नहीं। तो बस उसी चीज़ को अब हम लोग व्यक्त करते हैं, देखते हैं इससे हम लोग कैसे निकालेंगे किधर की ओर बल लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि यदि मध्यमा धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये कौन बताता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त। अब इसका उपयोग करके इस दोनों एग्जाम्पल में देखते हैं किधर की ओर बल लगता है ना। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको देखते हैं, है कि नहीं। FBI, I मतलब धारा, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और F मतलब फोर्स, है कि नहीं। तो पहले इस दोनों को रखना है तो ये ऑटोमेटिक उधर की ओर ये चला जाएगा, है ना। इसको हमको धारा में रखना है, मध्यमा को किधर की ओर रखना है? धारा की ओर। और इसको किधर की ओर? चुंबकीय क्षेत्र की ओर। किधर की ओर? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर? अंदर की ओर। तो इस उंगली को किधर की ओर रखना है? अंदर की ओर। इसको किधर की ओर रखना है? धारा की दिशा में। देखिए धारा इधर की ओर जा रही है, ये हो गया अपना धारा। धारा देखिए इधर की ओर जा रही है, देखिए ऐसे करके रख दिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये हो गया धारा की ओर। और ये वाला उंगली, ये वाला तर्जनी किधर की ओर? अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है? अंदर की ओर। क्वेश्चन दे रखा है ये दोनों चीज। तो बल किधर की ओर लगेगा? तो अंगूठा देखिए किधर की ओर है? ऊपर की ओर। कहने का मतलब इस चालक तार पे जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। बल जो लगेगा इसमें किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसमें चेक करते, इसमें ये वाली उंगली को धारा की दिशा में रखनी है, ये वाली उंगली को धारा की दिशा में रखनी है कि नहीं है। ये वाली उंगली को धारा की दिशा में। चलिए देखिए, इस वाली उंगली को धारा की दिशा में रखिए, है कि नहीं। इस वाली उंगली को धारा की दिशा में, है ना। कैसे रखिएगा? बाएं हाथ को लेना है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? बाहर की ओर। मतलब ये वाला जो उंगली है वो किधर की ओर होनी चाहिए? ये वाली उंगली बाहर की ओर होनी चाहिए। और ये वाला उंगली किधर की ओर होनी चाहिए? धारा की दिशा में। ये वाली देखिए तो देखिए, सही है ना। इस प्रकार से है, दिख रहा है उंगली, देखिए दिख रहा है, हाथ दर्द कर रहा है। ये वाले उंगली किधर की ओर? ऊपर की ओर, धारा की दिशा में।
ये वाला चुंबकीय छेद किधर की ओर, बाहर की ओर। तो अंगूठा किधर की ओर जा रही है, इधर की ओर। मतलब इस चालक तार पे जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। मतलब इस पर जो बल लग रहा है वो किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। हाँ, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तीनों उंगली ना दर्द करने लगा है ना। मिलते हैं इसी प्रकार से छोटे वीडियो में, और अगला वीडियो लेकर आएंगे फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम। वो भी आसान है, यदि ये आप समझ लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। आप लोगों को 2 मार्क में ये ना बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 12th में भी है। तो हमें तो उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ ही गया होगा, है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।